वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात, जो आज मेरे लिए स्पेशली बहुत खास है क्योंकि ये शो भी मेरा है और फिल्म भी अपनी तुम्हारी सुलू के लिए आज आपके सामने नेहा धूपिया, विद्या बालन। यानी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट की रात। लेडीज, जल्दी से जाकर इंटरव्यू शुरू करते हैं क्योंकि उस डाल पर ना 2 उल्लू बैठते हैं। वो आ गए ना तो फिनिश होना है अपना शो। ओके, चले लेट्स चलो। ये क्या हो गया? मम्मी धोखा हो गया। ये लोग कौन है? मम्मी तेरी बहू नहीं मिली। मम्मी तू क्या देख रहा टकले? अबे मैं पूछ रहा हुआ क्या? वो जो लड़की फोन पे बात नहीं करती थी मेरे साथ, तूने बोला था बड़ी अच्छी आवाज है, डेट पे बुला ले। आवाज उसकी श्रेया घोषाल जैसी, मुंह उसका बिंदुदारा सिंह जैसा निकला। धोखा हो गया। मेरे को इसके ना रोने पे हंसी आ रही है। इसको लगता है ये अकेला है जो आवाज के चक्कर में धोखा खाया। अबे कलर्स वाले भी देख, मलिश्का को रेडियो पे सुन के यहाँ कास्ट कर लिया। अच्छा, कलर्स वाले धोखा खा गए। पता है जितने पैसे कलर्स वाले मुझे दे रहे हैं उसमें तेरी 3 बहनों की शादी हो जाती और इस टकलू के 24 हेयर ट्रांसप्लांट हो जाते। एक बार जोरदार तालियां विद्या बेलन जी के लिए। एक्चुअली जब भी पापा इनकी डट्टी पिक्चर चोरी चोरी देखते हैं ना, मम्मी किचन से बेलन फेंक के मारती है। और विद्या जी जी आपके बीच में खड़ा आ जाऊं एक बार मैं। एक्चुअली मेरे को देखना, अमीर लोग डियो लगाते हैं। आज पता चला मेरे को डियो क्या होता है। नहीं तो रघु के बगल में बैठो ऐसी स्मेल आती, लगता है किसी ने बाथरूम दरवाजा बिना बताए खोल दिया। एक मिनट, आई हैव वन प्रॉब्लम। जब से तुम दोनों आए हो ना यही बोले जा रहा है। रघु आप भी कुछ बोलो यार। मैं क्या बोलूं, मेरी नौकरी खाने वाली मेरे सामने खड़ी है यहाँ पर। वो पहले हरभजन आ गए, अब नेहा जी आ गए। मेरे को लग रहा है कलर्स ने मेरे को यहाँ चिढ़ाने के लिए बुलाया कि देख तेरे पीछे रोडीज में कौन कौन काम कर रहा है। नेहा जी आप सोचो, इन दोनों भाइयों ने 10 साल रोडीज में कितनी गंदगी मचाई है। साफ करने के लिए बड़े बड़े लोग लग रहे हैं। मैं इस शो में आया हूँ अपनी इमेज चेंज करने। गुड लक बेटी, निकल जाओ। यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। नेहा मैं बहुत सीरियस हूँ, सीरियसली। मैंने एक दान पेटी रखी हुई है, जब मेरे मुंह से कोई गलत बात निकलेगी या कोई गलत सवाल पूछूंगा तो मैंने 2000 रुपए का जुर्माना भरना है इसमें। 2000 रुपए दो अभी। ये बहुत गलत बात कही आपने। मैं और मलिश्का साथ में कॉलेज में थे। मेरे से बहुत सीनियर थी। मजाक कर रही हूँ, पर कॉलेज में साथ में थे। फिर जब मैं लगे रहा मुन्ना भाई के लिए ट्रेनिंग ले रही थी आरजे का, उसी के अंडर मैंने ट्रेन किया। तो ये आपने एहसान उतारा इसको फिल्म में रोल देके? कैसे यार, तुम बहुत शातिर हो, समझ गए तुम। विद्या, तुम फटाफटी में मुझे बताओ कि कौन है सुलू? सुलू जो है एक होम मेकर है, हाउसवाइफ है, जिसको एक लेट नाइट आरजे का काम मिल जाता है। और वो ना बहुत ही ज्यादा जोशीली है। उसको हर चीज ट्राई करने का बड़ा शौक है। घर पे तो आप देखो तो वो बहुत सीधी सादी लगती है, पर माइक के सामने जाती है, अरे आपकी रातों को जगाने। ऐसे बहकी बहकी बातें, बहकी बहकी आवाज में सबसे बात करती है। इतना फास्ट बोली हूँ यार मैं, ठीक है? बढ़िया बोली है। परफेक्ट परफेक्ट। बेसिकली रियल लाइफ विद्या बालन भी थोड़ी सी हेलो ही है। अच्छा, तुम लोग मेरे रोल के बारे में भी तो पूछो ना थोड़ा सा। हाँ स्पॉट दादा, इनका चिकन रोल लेके आना। देख लेना, जितना भी चिकन रोल होगा ना तुम्हारे फिल्म में रोल से बड़ा ही होगा। इसके रोल के बारे में बात कर लेते हैं। सच में फिल्म में है। हाँ ये फिल्म में है। मैंने भी उनको देखा है फिल्म में। मैंने भी देखा है। मैंने बोला, मैंने कहा मलिश्का कहते किधर, मैंने कहा निकल गई, सॉरी। ये बहुत ही अलबेली है फिल्म में। मतलब उसका नाम है अलबेली अंजलि। रेडियो जॉकी का इसने रोल किया है। फिल्म में भी रेडियो जॉकी, पर वहाँ हमने उसको म्यूट कर दिया है। मतलब मेरे को ना एक बात की बड़ी टेंशन है कि सुहागरात भी माइक लेके ना चली जाए घर के अंदर। पति बोले आर यू रेडी? हाँ तो ठीक है, बात करते हैं अगले कॉलर से। ऐसा नहीं क्या आपको सुनाई दे रहा है? दिखाई भी दे रहा है।
विद्या, लेट्स गेट टू योर कैरेक्टर इन द फिल्म। हम जानते हैं कि पहली बार जब तुमने लगे रहो मुन्ना भाई में रेडियो जॉकी का रोल निभाया था, तब ट्रेनिंग हुई थी। इसमें ट्रेनिंग नहीं नहीं, हुई। क्योंकि अब शादी हो गई। शादी के बाद किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं चाहिए। हाँ, ये शादीशुदा हैं और आप सिंगल हैं। बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये बोलने की बातें होती हैं। हाँ। हाँ, आप आगे बढ़िए। मतलब बला की खूबसूरत। शादीशुदा नहीं है पर सिंगल। ये विद्या की ना मन घड़त बातें हैं। मैं विद्या बालन के बारे में सबको एक चीज बता दूं, ये सोचती हैं कि ये बहुत बड़ी मैच मेकर हैं। शी इज लाइक, you're single, you're single, you're single। अच्छा, ये अच्छा लगा तेरे को? ये मतलब वो सामने खड़ा है विद्या, वो सामने खड़ा है। इट डज नॉट गेट वर्स देन हर। ये सोचती हैं कि ये बहुत लोगों का भला कर रही हैं, ये लोगों को एम्बैरेस करती हैं, उसके बाद कुछ नहीं करती हैं उसके बारे में, और कुछ उसके होता बाद उनको करना पड़ता है। मैं बीच में कहाँ घुसती हूँ? नहीं। एक मिनट। ये रहे मेरे 2000 रुपए दान पेटी में। और अरे नहीं यार, मुझे ये सब क्या पूछना ही हुआ? पड़ेगा। देखिए, इंडिया में ना ऐसे इतने सारे लड़के हैं, ठीक है, मगर आपको किसी के साथ फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो मैरिज ब्यूरो में प्रॉब्लम है या कैंडिडेट में प्रॉब्लम है। किसकी गलती है? किसकी गलती है? मैंने 2000 रुपए डाल दिए। आई थिंक मैरिज ब्यूरो की गलती है। विद्या जी, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। यस, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यू नो नाउ अब इसके सिंगलहुड की बात तो हो गई है, आपकी मैरिज की बातें करते हैं। मतलब नॉट लाइक दैट। इस फिल्म में जिस तरह से आपने एक नॉटी रोल निभाया है और आपके पति एकदम गाय हैं, क्या रियल लाइफ में भी ऐसा है? गाय तो नहीं है, गाय जरूर है। नहीं, पर बैड जोक था, हंस लो फिर भी। कभी ऐसा हुआ है आप एक्ट्रेस हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, कभी टक्कर हुआ है क्या? इसके कहने का मतलब है जैसे फिल्म की पार्टी है और आपका मन नहीं कर रहा जाने का, तो कभी उन्होंने आपको ये बोला कि देखो बीवी होगी, घर पे होगी, ये मत बोलो तुम कॉन्ट्रैक्ट में भी हो। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? ऐसा हुआ? क्या बोल रहे हो तुम लोग? बताइए हमको। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ काम ही नहीं करते। मीन्स क्या क्या बात करें? मतलब उस तरह का काम नहीं करते ना, कॉन्ट्रैक्ट वाला। 2000 रुपए। आप वहां से निकाल के मुझे दे दो मैं यार, डालता मुझे हूँ। अलाउड है। आपके अकाउंट में लिख दिया मैंने। आपको क्या जरूरत है पैसे की? इतने अमीर हैं ये तो, घर में इनको सर बोलते होंगे कि तुम्हारे पर्स में छुट्टे पड़े हैं, मेरे को राजकुमार राव को लॉन्च करना था। इतना पैसा इनके पास। प्लीज इन दोनों को इग्नोर आपको करो। प्रपोज कैसे किया सर ने, या आपने कैसे किया? हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया। हैं? हाँ। हम मिले कहीं और कब क्या शुरू हुआ मुझे याद ही नहीं है। बादाम लाओ 10 भाई। याद करो आप थोड़ा। मैं कहानी बता रही हूँ कि मेघना गुलजार जो है वो एक फिल्म बनाना चाह रही थी, जो मैं करने वाली थी। वो चाहती थी कि सिद्धार्थ प्रोड्यूस करे, तो उस सिलसिले में हम पहली बार मिले। फिर दूसरी बार हम करण जौहर के घर पे मिले किसी डिनर के लिए। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि अभी अपने घर पे मिलना चाहिए। अब मैं खड़ी होती हूँ आपके लिए। विद्या जी, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों? आपकी कहानी में हेलीकॉप्टर नहीं है। हाँ, मतलब मेरे को पता क्या लगा था, अमीर लोग कैसे प्रपोज करते होंगे ना अपनी गर्लफ्रेंड को, कि एक महंगा सा हेलीकॉप्टर ले लिया, मेरी इन ड्राइव से टेक ऑफ किया, ऐसे समंदर के बीच में चले गए, फिर बोला मेरे से शादी कर या नीचे उतर। हम गरीब लोग, ये कपड़े प्रोडक्शन ने दे दिए। खैर, हम तो जिंदगी में हेलीकॉप्टर तब देखते हैं बाढ़ आई होती है। हेलीकॉप्टर आता है राहत सामग्री लेके कि ये लोग बचेंगे। ये इनको इग्नोर करो, ये लोग चाइल्डहुड गरीब हैं। हाँ, हम चाइल्डहुड गरीब है। ये क्वीन विक्टोरिया का अंगूठा चूस के बड़ी हुई है। बहुत बड़ी है ये। आप ऐसे करो मत बात। बोल। जो शो रघु पिछले 12 सालों से कर रहा है, वो मैं 3 साल से कर रही हूँ। मेरे को 12 साल बाद अक्ल आई, आपको भी आएगी। नहीं, आई डोंट थिंक इतना बुरा हाल है। कलर्स पे हो आप, इतने बड़े मंच पे हो। आई मीन आज तो देखो आप विद्या बालन के साथ एक ही फ्रेम में नेहा हो। धूपिया दोनों नहीं, के नहीं, साथ। मेरी हाँ, छोड़ो बिल्कुल। आप। आप सिंगल हैं, वो शादीशुदा हैं, ज्यादा नाम आपका लेंगे।
मैं एक बात बताऊं, तो अगर मैं सिंगल भी हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपको किसी चीज की खुशी होनी चाहिए यहाँ पे। पता क्या है, लाइफ में लड़की कोई नहीं है। मेरी तो लाइफ में इतना अकाल है लड़कियों का रवि। मेरा लकी ड्रॉ निकल गया एक बार विद्या जी, बैंकॉक का ट्रिप कपल का। तो मेरे को एजेंट कहता कौन जाएगा आपके साथ में, मैंने कहा मैं अकेला 2 बार जाऊंगा। सो हमने अमीरी गरीबी काफी खेल ली। लेट्स टॉक अबाउट मिडिल क्लास। इस फिल्म में आप एक मिडिल क्लास सुलू का रोल अदा करती हैं। तो यू नो यू ऑलवेज सेड मैं चेंबूर की हूँ, मिडिल क्लास बैकग्राउंड है। क्या उसने आपकी मदद की ये रोल करने में? ऑफ कोर्स, थोड़े For में example? लोग कैसे खुश रहते हैं, कैसे क्या सपने होते हैं उनके, कैसे घर चलाना, वो सब मैंने देखा है बचपन में। एग्जाम्पल जैसे कि एसी वाले रेस्टोरेंट में नहीं जाना, ठंडी हवा सिर्फ मॉल में खाना। नहीं, गाड़ी में एसी ज्यादा देर तक ऑन नहीं करना, ऑन ऑफ करते रहना। कहीं बहुत पेट्रोल खर्च हो गया तो फिर पापा को पता चल जाएगा। तो क्या मिस करती हैं, मतलब एक टिपिकल मिडिल क्लास मम्मी कैसी होती है, आपको क्या लगता है? वही जो कम में घर चलाती है पर आपको किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देती। So क्या nice. बात है, जोरदार तालियां। कि तुम तो बड़ी हाइजीन फ्रीक हो। मैंने सुना है 10 कहानियों की शूटिंग के वक्त तुमने अपने को स्टार के कुछ 5 बार हाथ धुलवाए थे। मैंने और भी बहुत ऐसी फिल्में हैं जहाँ मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्या किस्सा क्या है, सुनाओ ना आप हमको। मेरे को बहुत प्रॉब्लम है लोगों से हाथ मिलाने की भी, पता नहीं उसके पहले क्या कर रहे होंगे। तो हाथ मिला था। मैंने गुलशन ग्रोवर साहब से ये सीखा था, वो कभी ऐसे हाथ नहीं मिलाते, वो एंड हाउ आर यू। बहुत से आइडिया। और कोई ऐसे किस्से इंटीमेट सीन्स के वक्त, मतलब यू नो तुम मुझसे ब्रश करवाती हो या फिर एनीथिंग एल्स? इंटीमेट सीन्स आप विद्या से पूछिए मेरे, क्योंकि हम दोनों ने ही बहुत किए हुए हैं। बहुत चिढ़ होती है जब आपका को एक्टर ना, मतलब चाइनीज वाइनीज खा के आता है। एंड वो हो जाता है, पहले तो रिलीफ हो जाता है कि कोई अगर किसिंग विसिंग का सीन हो तो वो डायरेक्टर बोलता है चलो ये लंच के बाद करेंगे, लाइक चलो और टाइम मिल गया, अब यू नो थैंक गॉड सबके आगे अब ये नहीं करना। उसके बाद वो फिर जो कोई पुदीने की चटनी भी खा ले तो उसके अंदर जो लहसुन डला होगा, मैं तो आई हैव ओनली हैड मिंट चटनी, Guess who that is? फिर मेरे को ये मिडिल क्लास गेम खेलनी है उसके साथ रोज। विद्या तुम भी एक एक्टर का नाम अब बताई दो, क्योंकि उसका तो हम गेस कर लेंगे। एक एक्टर जो ऐसे करता है नहीं, चाइनीज नाम खा नहीं के। बता सकती। क्यों, वो ऐसे dance। कौन मैं, मेरा क्या गेस कर लिया आपने? हाँ, पता चला यहाँ पे वो सबटाइटल्स की तरह शी इज टॉकिंग अबाउट। अच्छा, कांदा खा के किस करने से वांदे करने वालों की तरफ बढ़ते हैं। मैं क्या पूछना चाहती हूँ, जो फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं बहुत कॉमन है, और मैं अभी अभी स्टेप कर रही हूँ ना इंडस्ट्री में, तो आई जस्ट वांट टू नो कि जब आप नहीं थी तो फिर किसी ने आपके इनोसेंस का यार मलिश्का, फायदा- तुम एक पूरी फिल्म कर चुके हो उनके साथ, अब तो फ्रैंक हो जाओ। मैं पूछता हूँ तुमसे, कास्टिंग काउच से कभी पाला पड़ा तुम दोनों का? पैसे तो डाल देता। पैसे मैं इनके जवाब के हिसाब से डालूंगा। बताओ। मेरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रही है? आई थिंक ये लोगों का मानना है कि बहुत बुरी इंडस्ट्री है, सब आप पे टूट पड़ते हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं पर हर जगह कुछ बुरे लोग होते हैं यार। यहाँ पर ये है, देखो। नहीं, 1 मिनट, ये कास्टिंग हाउस होता क्या है? मैं आपको बताता हूँ, इधर नीचे आ पहले, नीचे आ भाई, नीचे आ। यहाँ मत शुरू हो जाना। तो कभी पता नहीं चलेगा व्हाट दे डू। हर शो में एक समझ बार तो गया? चले जाते हैं। ओए! अबे रुक! डिक्शनरी रखिए नीचे, गधों। जल्दी सोच। अरे थूक लगा के पन्ना पलट रहे थे यार, क्या तुम? नेहा धूपिया, योर 5 seconds starts. नेहा धूपिया की फेवरेट गाली? साला। विद्या, शादी के बाद किसी के साथ फ्लर्ट करने का मन करता है क्या? हाँ, Yes! करती हो क्या? पति के साथ। किसके? क्या किसके? वो आपने सही सवाल किया। नेहा, एक हीरोइन जो आपको पसंद ना हो। दंड। नहीं, एक पास मंजूर है अभी। अच्छा फिर ठीक है। पर मैं मलिश्का एक बात बताऊं, वो 5 सेकंड में आंसर नहीं दे पाती। मतलब इतने सारे हैं। चलो आई हैव एन आंसर, विद्या बालन। विद्या, आपकी सबसे गंदी आदत? 5 seconds. मुझे बाल कंघी करना अच्छा नहीं लगता। जुए तो नहीं है? Oh my God. ओके, एक जूं तो बड़ी भी होगी, इंटरव्यू कर रही है। You missed it.
एक हीरोइन जो आपको पसंद नहीं करती। That's just too many dons, हाँ? एक की एक। Can't answer these questions. विद्या, कभी अपने माँ या बाप की झूठी कसम खाई है? हाँ? बिकॉज मैं कसम में बिलीव ही नहीं करती। नेहा धूपिया, क्या आप इस वक्त किसी को डेट कर रही हैं? नहीं, झूठ। सॉरी। किसी के साथ किस्मत कनेक्शन नहीं हुई मेरी। विद्या बालन को नेहा धूपिया की सबसे खराब फिल्म कौन सी लगती है? नेहा धूपिया की। चल पास कर दे, 2 पास हैं, 2 पास, 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 मेरी इज्जत रख, मेरी इज्जत रख। विद्या, अपने जबान को अपने नाक से टच करके दिखाओ 5 सेकंड में। कम ऑन, लेट्स डू दिस। क्या नाक बात है, नहीं जोरदार पहुंची, मतलब तालियां। वहां तक पहुंची नहीं, बट हम यहाँ पर हैं और धमाका हो ही रहा है, तो हमारे फिल्म के इकलौते करारे, कभी संगीन कभी रंगीन हीरो को पीछे क्यों छोड़े? अरे आई एम अबाउट टू कॉल हमारे तुम्हारे सुलू के हैंडसम हीरो मानव कौल। अपने सुलू से इतना प्यार करते हैं कि स्टेज पे भी मेरे साथ डांस नहीं करूंगी। अपनी 3 परियों को यहाँ पर देख के कैसा फील हो रहा है? दिल धक से रह गया। धक से आपको पता है उन 2 परियों के बीच में जाकर बैठना। आई विल जॉइन यू शॉर्टली इन योर लैप। एक्सक्यूज मी, एक गिलास पानी है? नहीं। तो फिर ये मटका क्यों रखा हुआ है? फोड़ दो। हेलो हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो हेलो। ओह माय गॉड, विद्या जी हेलो। पहचाना? हाँ, पहचाना। जी हाँ, मैं हूँ दुनिया का सबसे बड़ा डॉन पाब्लो एस्कोबार। का नाम तो सुने होगा आपने। हाँ हाँ, मैं सुना वो है। नहीं हूँ, मैं पाब्लो एस्कोबार हूँ। हाँ, मुझे जहाँ भी कोई देखता है ना बोलता है इसको मार, इसको मार, इसको मार। पाब्लो एस्कोबार। तो मैंने अपना नाम रख लिया पाब्लो एस्कोबार। हेलो, सुलू के साथ कौन बात करना चाहता है? माय गॉड, क्या आवाज है। मलिश्का, कुछ सीखो। इनके ऑडियो में भी वीडियो का मजा आता है। और एक तुम है, तुम्हारे तो वीडियो का भी ऑडियो खराब है। ओह माय गॉड, क्या बात है। मानव कॉल सर, मानव कॉल, मानव कॉल। I'll call you. नहीं, मैं कॉल कर रहा था, मेरे पास नंबर नहीं था आपका। क्या बात है जूली, आई लव यू। नेहा जी, पता है मैं कई साल जेल में रहा, मैंने वहाँ पे कुछ शेर व शायरी लिखी, उसमें से एक शेर मैं आपके पेशे नजर करना चाहता हूँ। इरशाद। शाद। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। आपने लिखा है, क्या बात है, क्या बात है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। समझ लीजिए, ये बस इतने समझाना, इश्क नहीं आसान, समझ लीजिए। Too good, too good. ऐसे गुस्से में मत देखो, गुस्से में मत देखो। अगर अमीरों की राखी सावन बोलता ना तब भी बेइज्जती थी। तो तुम्हें अकल नहीं है, कॉमेडी शो में आके डांस करना शुरू कर दिया, क्या है ये? अरे अगर ये डांस शो नहीं है तो ये नाविद यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार, हर टकला नावेद नहीं होता। हालांकि ये बात अलग है कि बू इसके मुंह से भी आती है, लेकिन ये नावेद नहीं है। तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना? माई सेल्फ पाब्लो, पाब्लो एस्कोबार। मैंने बड़े बड़े कांड किए। एक बार मैंने बाबा जामदेव की बीवी को उठा लिया था। What rubbish! बाबा जामदेव, उनकी तो शादी भी नहीं हुई है। अरे तो जब बीवी मैंने उठा लिया तो शादी किससे करेंगे यार वो? बड़े डॉन बने फिरते हो ना तुम। हाँ। मुझे ये बताओ, तुमने कभी किसी की सुपारी ली है? हाँ, एक बार मैंने एक पान वाले की सुपारी ली थी। फिर उसने पैसे मांगे, मैंने वापस कर दी। मैं बोला जो मैं पान खाता नहीं, तेरी सुपारी का करूंगा क्या? हेलो, मैं केवल कृष्ण कालिया, रिपोर्टर फटाफट न्यूज। सर, आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ सर। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, जब किसी बड़े आदमी से बात करते हैं मुंह से च्युइंगम निकाल के बात करते हैं। सर, मुंह में च्युइंगम नहीं है सर, आवाज ही ऐसी है सर। ये लो, एक तो पहली आवाज खराब थी, ऊपर से और बना के बोल रहा है। चाहता क्या तू? नहीं सर, ये बातें छोड़े सर, मैं सर आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? ओके। 25 साल बाद जेल से निकल के कैसा लग रहा है सर? Oh my God! तुम जेल भी गए हो? नंबर ऑफ टाइम्स।
नंबर ऑफ टाइम। ओह अच्छा। हाँ, एक बार तो पुलिस ने पता है मुझे सीधा लटका के मारा था रिमांड में। नहीं, सीधा नहीं, उल्टा लटका के मारते हैं। नहीं, मैंने लुंगी पहना था ना। अगर वो उल्टा लटका के मारते तो डंडे भी वही मारते, चीखें भी उन्हीं की निकलती। तो आप ना सीरियल किलर है। यस। आपने किस किस को मारा है सर? एक्चुअली मैं उन लड़कियों को मारता हूँ जो रोने धोने वाले सीरियल करके पकाती है ना, मैं उन लड़कियों को किल कर देता हूँ। तुम्हारे साथ। सर बॉलीवुड में आपका क्या कनेक्शन है सर? बॉलीवुड में मैंने कई फिल्मों में पैसा लगाया है और मैंने कई कहानियां भी लिखी हैं। अभी मैंने अपनी लेटेस्ट कहानी सलमान खान को सुनाई, उन्होंने खुशी से मुझे गले लगा लिया। फिर जब मेरी अस्पताल में आँख खुली तो डॉक्टर ने बताया किसी ने मुझे गला दबा के मारने की कोशिश की है। सर ये दबे हुए गले से याद आया, हाँ सो यार करण, मैंने सुना है कि तुम लंदन गए थे। भाई तमीज से थोड़ा, फिल्म शूट करने गया था, पता है? फिल्म आ रही है मेरी, और सिर्फ लंदन नहीं गया हूँ, इससे पहले स्पेन गया था मैं। तुम भी स्पेन गए हो ना, बिल्कुल रवि की तरह। अभी खतरों के खिलाड़ी हार के आए हो, है ना? I remember. ये आजकल मेरा भाई जो है ना सिर्फ फॉरेन में शूट करता है, क्योंकि इंडिया वालों को उसके टैलेंट का पता चल गया, बुलाते ही नहीं है। इसको क्यों बुला लिया? देखो वैसे ही मेरी लाइन से ना कम हुआ करती थी, अभी तो यहाँ खड़े होके सचमुच हाँ हूँ क्यों क्या करना पड़ रहा है, और लाखों भी नहीं मिलेंगे। लाखों क्यों नहीं मिलेंगे? ए क्या खुसर फुसर हो रही है? मैं यहाँ बकवास करने आया हूँ। जल्दी काम खत्म करो, मुझे दूसरी शूट पे भी जाना है। अरे यार ये दूसरे पता है, ये जब ये बोलती है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, ये समझ में आता है कि ये झूठ है। बाकी ये जो तू बोलता है ना बार बार शूटिंग में, इसको फेंकना बोलते हैं। चैनल ने मेरे को खुद फोन किया, कह रहे देख करण सर प्लीज इन सब से हो नहीं रहा है, संभल नहीं रहा, प्लीज आ जाओ सर, इसलिए आया हूँ। यार ये पंच था, हंसो। बहुत बहुत मजा आया। ये सारे के सारे मस्त हैं, पागल हैं। एंटरटेनमेंट के भंडार हैं। हमको बहुत मजा आया, थैंक यू। तो ये थे बड़े डॉन पाब्लो इस्कोबार, लेकिन अभी आ रहे हैं दो छोटे डॉन जो बड़ों की बत्ती गुल कर देते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बेबीज इन ब्लैक, दिव्यांश एंड काव्या। मैंने नंबर अच्छे लाने के लिए क्या क्या नहीं किया, बुक में विद्या रख ली, फेल हो गया। फिर पापा ने बताया बेटा ये विद्या बालन है, ये पापा के पर्स में रखने वाली है, तुम्हारी बुक में नहीं। अरे नेहा मैम भी आई हैं। हमने और नेहा मैम ने एक साथ कलर्स चैनल पर एक कॉमेडी शो किया था। थैंक यू बोलो नेहा मैम को, इनकी वजह से आज हम इतने फेमस हैं। थैंक यू नेहा मैम कि आपने उस कॉमेडी शो के चलते मुझे बहुत सारी टिप्स दी, लेकिन आपसे ज्यादा मैं अपनी मम्मी का थैंक यू करूंगा जिन्होंने मुझे ये बताया कि इनकी एक भी बात नहीं माननी। Too good, too good. हम यहाँ पे इन दोनों की फिल्म के बारे में बात करने आए हैं। हाँ विद्या मैम, मैंने आपके ट्रेलर में देखा था कि आप कुकर के बजाय टीवी मांग रही हैं। Yes. और मांग भी किससे रही है? मलिश्का दीदी से, जो खुद ऑटो वाले से लिफ्ट मांगती है कि मैं तेरे साथ आगे ऐसे बैठ जाऊंगी, तू पीछे सवारी बैठा लेना। अरे आज तो करण भैया भी आए हैं, लेकिन ये फर्स्ट एपिसोड में क्यों नहीं आए थे? अरे फर्स्ट एपिसोड में इन्होंने चैनल वालों से पैसे जमा मांग लिए थे। फिर क्या, चैनल वालों ने कहा चल बे चल। अब ये चैनल वालों को खुद पैसा देकर आए हैं। वैसे विद्या मैम, मुझे पता लगा कि आपको चार्ली चैपलिन बड़े पसंद हैं। यार एक तो ये हर औरत को वही मर्द क्यों पसंद आते हैं जो उनके सामने बोलते नहीं है। अरे तुझे पता है इस फिल्म में मलिश्का दीदी भी है। वैसे ये फिल्म में कर क्या रही हैं? फिल्म में भी रेडियो की जॉब कर रही हैं। अरे यार ये तो रेडियो में इतना काम कर चुकी हैं कि जब पहली बार शूट पे आई थी कैमरा देखकर कहती ये क्या चीज है, फिर हमने बताया कि ये कैमरा है, कहती है अरे कैमरा इतना बड़ा है तो उसका मोबाइल कितना बड़ा होगा। Nice one. ऐसा तुझे पता है नेहा मैम कितनी टैलेंटेड है? कॉमेडी शो में जज बनकर बैठी हैं, रोडीज में जज बनकर बैठी हैं, आज यहाँ भी बैठी हैं। लेकिन इसमें टैलेंट वाली कौन सी बात हुई?
अबे बैठकर पैसे लेना क्या छोटा टैलेंट है? वैसे आज हम इनके लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? हाँ अभी दिखाता हूँ। नेहा मैम, मैं ये लाया हूँ। मैंने आपकी फोटो देखी है कि आप ना बड़े आड़े टेढ़े कपड़े पहनती हो। क्या आप इससे मेरे लिए भी कुछ बना सकते हो प्लीज? प्लीज बना देना। हाँ। विद्या मैम, मैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाया हूँ। हमें गोद लेने का पेपर है ये। क्यों? अरे कब तक ऐसे लोगों के साथ कॉमेडी करनी पड़ेगी? हमें भी कुछ बड़ा करना है। टीवी एक्टर को दो लटकते नाड़ों के साथ क्या देखा, हंसने लग गए। ये पैजामे का नाड़ा है, ये सलवार का नाड़ा, ले दोनों को मिला दिया। आप बता पैजामे का कौन सा, सलवार का कौन सा? हाँ? अरे जब बनाने वाले दर्जी ने फर्क नहीं किया तो तू कौन बे? हाँ? तू कौन बे? और ये पैजामे के नाड़े को हल्के में मत लेना। हाँ? कभी कसकस सुसु आ जाए ना और ये पैजामे के नाड़े में गांठ पड़ जाए तो अच्छों को नानी याद आ जाती है। अच्छी बात यह है कि आज हमारे सेट पे नेहा धूपिया, विद्या बालन और मानव कौल आए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। विद्या के बारे में क्या बोलूं मैं, वो मेरी महबूबा नहीं है मगर मैं उसका फैन हूं। और वैसे भी वो लड़की जो नसीरुद्दीन शाह जैसे बुजुर्ग एक्टर के मुंह से भी ओ लाला लाला निकलवा दे, वो कितनी हॉट होगी। खैर, जैसे तुम्हारा शो है ना वो साड़ी वाली सुल्लू, वैसे ही मेरा भी शो है यहाँ पे नाड़े वाला नाना। देखते हैं पहला कॉलर कौन है। सालों ने फोन में नहीं रखा, यहाँ ब्लूटूथ से काम चलाता हूँ। हेलो। हाँ नाना। हाँ मैं बलराज बोल रहा हूँ। हाँ बोलना बलराज। अरे ये रवि दुबे आपकी जैसी मिमिक्री कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं बिल्डिंग से कूद के छलांग मार के जान दे दूं। अरे कौन से माले पे है तू? मैं तीसरे। हाँ तो तीसरे माले से कूदेगा, खाली टांग टूटेगी। एक काम कर, 8वें माले पे जा, वहां से छलांग मार साले, कुत्ते की मौत मरेगा। फोन रख साला, आज के बाद फोन मत करना। देखते हैं दूसरा कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो। नाना जी, मेरे हस्बैंड है ना, हाँ आलू लेने के लिए मार्केट गए थे। अच्छा, 3 साल हो गए अब तक लौटे ही नहीं। क्या करूं? करना क्या है, भिंडी की सब्जी बना ले। और बस अभी शो खत्म करके मैं तेरे पास आता हूँ, साथ में मिलकर खाएंगे। यू नो ना बेबी। ओके। नाना लव्स लेडी फिंगर। खैर तीसरा कॉलर कौन है देखते हैं। हेलो नाना। हेलो। हाँ हाँ, मुबीन सौदागर बोल रहा हूँ नाना। हाँ बोलना। नाना एक रिक्वेस्ट थी। हाँ ये जो नाना की गंदी आवाज निकाल रहे हो ना, थोड़ा अच्छी निकालो। ऐसा लग रहा फरहान अख्तर का गला किसी ने दबा दिया है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। अरे किसके सामने मिमिक्री कर रहा हूँ, क्या मिमिक्री कर रहा हूँ, कुछ सोचना तो चाहिए। फोन रख। देख मैं थोड़ी मेहनत करूंगा ना तो मुझे मिमिक्री आ जाएगी, मगर साले अगर किसी ने तुझसे एक्टिंग करने को बोल दिया तो ये धारी वाली चड्डी बिक जाएगी तेरी, अकाउंट में जाले लग जाएंगे। और हाँ एक बात याद रखना, और हाँ एक बात याद रखना, तेरी शक्ल के लोग करोल बाग में छोटे आलू बड़े आलू अलग करते हैं। फोन रख साले, आज के बाद मेरे स्टेशन पे फोन मत करना। भाग। नाना जी, शो कैसा चल रहा है? क्यों बताऊं तेरे को शो कैसा चल रहा है? हाँ मैं कलम वाली बाई के मुंह लगता हूँ, काम वाली बाई के नहीं। फटका मार, दफा हो यहाँ से। मैं काम वाली बाई नहीं, इस रेडियो स्टेशन की बॉस हूँ, बॉस। ओह आई एम सॉरी मैडम, मेरी बॉस बनने से पहले कहाँ फटका मारती थी? एक्सक्यूज मी, मैं कहीं फटका नहीं मारती थी, समझे? मैंने तो बहुत बड़े बड़े चैनल्स को हैंडल किया है। हाँ हाय हाय। 5 रुपए का और करना। रेडियो स्टेशन में आया हूँ कि भेल खानी, 5 रुपए का और करना। अरे तेरे टैलेंट का जितना मोल होगा उतना ही कोट करूंगा ना। टैलेंट की तो बात करना ही मत, ठीक है? मुझे लगता है तुम्हें एक जोक सुनाऊंगी ना तभी तुम्हें बिलीव होगा कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। अच्छा बताओ, वो कौन सा लेटर है जिसे लोग पढ़ते नहीं, जिस पे लोग पड़े रहते हैं? मालूम नहीं। वेंटिलेटर। छोड़, ये निकल नहीं रहा है, मगर अगर निकलता था तो ये ताबीज मैं तेरे को देता था। ताबीज क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जोक सुनने के बाद अगर तुझे इंडस्ट्री में काम मिला तो इसी ताबीज के बल पे मिलेगा। टैलेंट तेरा देख लिया सबने। फाइन, पर मेरे टैलेंट की तुम बात करो ही मत, तुम अपनी बताओ। मतलब ठीक ठाक एक्टिंग कर लेते हो, आरजे क्यों बने? मैं आरजे बना हूँ अपनी सुल्लू की वजह से। तो फिर मैं भी इस रेडियो स्टेशन की मालकिन नेहा को ट्रेलर में देख के बनी हूँ, समझे? अरे हाँ, ट्रेलर से याद आया, नेहा, विद्या
तुम लोग ट्रेलर में काफी बम्बाट लग रहे थे, मगर तुम्हारे बीच में जॉनी लीवर साहब वो लड़की वाला कपड़ा पहन के काहे को नाच रहे थे? अरे जॉनी लीवर साहब, आपको मलिश्का बुलाया है, सॉरी। ऐसे ऐसे एंटरटेन करेंगे आप लोगों को? तू सिखाएगी एंटरटेनमेंट? 2 एपिसोड में एक पंच नहीं फूटा तेरा, तेरे चक्कर में 2-2 कैरेक्टर दिन के करता हूँ मैं, तू सिखाएगी मुझे एंटरटेनमेंट? अरे जा, नहीं सीखना तुझसे, और चूल्हे भाड़ में जाओ सब, नहीं हंसाना किसी को। लेकिन हाँ, जाने से पहले कह देता हूँ जो एक बात है, अकेले आए थे, अकेले जाना है, नहीं किसी का साथ है। हंसना है तो सालों जी भर के हंस लो, यही एंटरटेनमेंट की रात है। थैंक यू वेरी मच। तो बॉस, ये तो थी नाड़े वाले नाना और उसके बॉस की बैटल, लेकिन जिस बैटल का आप सभी को इंतजार है वो बैटल अब आने वाली है एंटरटेनमेंट की रात में। स्टे ट्यून्ड। थोड़ा सा दूर जा सकती हैं, आप पास आती हैं तो बहुत गर्मी लगने लगती है। तो ऑडियंस, गर्मी बढ़ गई कि नहीं यहाँ पे? आप जानती हैं कि मैं आपका बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन क्या करें, इन कलर्स वालों ने बहुत पैसे दिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट से साइन करवाया है मुझसे कि जो लिखेंगे वो बोलना पड़ेगा। तो इन एडवांस आई एम रियली सॉरी। वैसे मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। बात सही है। और फिर भी शायद मैं कुछ ऐसी बातें कह जाऊं जिसका तुम्हें बुरा लगे। I can't help it, you know. सुनो, मारना है। इन्होंने भी छूट दे दी। Go salute, take him down. The musicians, drop the beat. डर्टी पिक्चर वाली विद्या आई है शो में हमारे, हंटर लग रहा था इनको, चीख रहे थे बाकी सारे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भरा इन्होंने कुआं, देखने वालों के कान से आज तक निकल रहा है धुआं। एंटरटेनमेंट की रात में होगा मीटर ऑन है, वरना आदि तेरे जैसे को पूछता भी कौन है। करियर की नाव संभालता तो उसमें होल ना होता, एक्टिंग सीख जाता तो डब्बा गोल ना होता। ओके, देख के इनकी हर अदा खुला दिल का ताला, बिस्तर पे लेटा बूढ़ा भी बोला उलाला उलाला। हर फिल्म में कमाल करे मेहर है ये रब की, जब मंजुलिका बन के आई तब फट गई थी सबकी। मम्मी मंजुलिका। पब्लिक की मार से तू डरे, मैं नहीं डरती हूँ, ऐसे ही स्टार नहीं बनी, सोच के फिल्में करती हूँ। सुलू की तरह रेडियो कर, शायद कुछ बदल जाए, तेरा मुंह छुपा रहे तो शायद करियर चल जाए। जितने लोग रोज मुझसे ऑटोग्राफ है मांगने आते, उतने लोग भी तेरे फिल्म देखते, तो आज तुम स्टार हो जाते। पीस पीस पीस। थैंक यू। अभी तो सुलू को देखा है आप लोगों ने, अब है सुलू की बॉस, हॉट, सेक्सी, वेरी इंटेलिजेंट, हमारे यहाँ नेहा धूपिया। ओए गो, किल हिम। शो में आई नेहा, कहीं आप रास्ता तो नहीं भूली? देख के आपको याद आ गई हॉट हॉट सी चूल्हे। Oh my God! खिलाड़ी बड़ी कमाल है, जीते हर एक दाव, 3rd फ्लोर पे सर है इनका, ग्राउंड फ्लोर पे पाँव। कलश के आंगन में कैसा गुल खिलने लगा है, कल तक जो बेरोजगार थे उनको भी काम मिलने लगा है। क्या सोच के आदित्य जैसा खट्टा मक्खन चख लिया है, क्या सोच के आदित्य जैसा खट्टा मक्खन चख लिया है, बोतल फेंक दी और ऐसा ढक्कन रख लिया है। इनको साइन करने को तरस रहा हर फिल्म मेकर, देख के उनको मुंह से निकले प्लीज वेलकम अंडरटेकर।
ब्यूटी क्वीन बनी थी, पहना था सर पे ताज, वाकई में क्या यही थी? सब पूछ रहे हैं आज। देखिए नजारा मेरे दिल पे लगा धक्का है, यहाँ पे नॉन टैलेंटेड लोगों का मेला लगा रखा है। पापा गाते जा रहे हैं, तू कब गाना गाएगा? ढिंचैक पूजा स्टार हो गई, तेरा नंबर कब आएगा? हुस्न और जवानी इन पर पल पल बढ़ती जा रही है, कयामत से आई थी, आज भी कयामत ढा रही है। तारीफ कर दी, तारीफ से तो हर कोई पिघल जाता है, वरना इतनी वाट लगाती कान से खून निकल आता है। पसीने निकल आए हैं आपको। तो अब मुंबई के कान से खून निकालने वाली मलिष्का आ रही हैं। रेडियो पे राज करती है, सुनो इसकी सच्चाई, ना शक्ल इसकी दिखती है, ना दिखे ऊंचाई। एक्टिंग कर ली, गाना गा लिया, अब तो पकड़ ले कान, क्योंकि रैप करके भी नहीं चलनी तेरी दुकान। गड्ढों पर तू गाने बनाती, तू क्या जाने सुर और ताल, कॉमेडी तो आनी नहीं, पक जाएंगे सर के बाल। रेडियो पर हूँ, फिल्म कर ली, टीवी की है बारी, बच के रहना बच्चू, छिन जाएगी नौकरी तुम्हारी। And that's it.